this chapter we will learn about various qualities of Bismillah Khan and also the lifestyle of Bismillah Khan. हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि बिस्मिल्लाह खान में क्या क्या क्वालिटीज़ थी और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी. एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द अवार्ड्स दैट ही रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. और हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या अवार्ड्स उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में अचीव किए थे. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खान इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Ustad Bismillah Khan was the undisputed jewel in the crown of Indian music. So what is the meaning of undisputed? It means undoubtful, निस्संदेह, बिना कोई डाउट के हम ये बोल सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान इंडियन म्यूजिक के क्या थे? ज्वेल थे, रत्न थे. He was the most valuable and successful person in Indian music. वो इंडियन म्यूजिक के सबसे ज़्यादा वैल्यूबल और सक्सेसफुल पर्सन थे. He had great love for his country और उन्हें अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था. Unlike his peers, he did not go abroad for money and fame. उनके दूसरे साथियों की तरह, उनके दूसरे फ्रेंड्स की तरह वो अब्रॉड नहीं गए थे पैसों के लिए और फेम के लिए. He did not even leave his favorite city बनारस. और बल्कि उन्होंने अपनी जो फेवरेट सिटी थी बनारस उसको भी कभी नहीं छोड़ा था. Where the notes of his Sehnai rambled across the Kashi Vishwanath and Sankat Mochan temple and intermingled with the quiet waters of the Ganga. जहाँ पर उनकी सहनाई की जो नोट्स थी, धुनें थी, वो क्या होती थी? रैम्बल्ड. रैम्बल्ड मीन्स गूंजना. तो उनकी सहनाई की जो धुन होती थी वो गूंजती थी. कहाँ तक गूंजती थी? अक्रॉस द काशी विश्वनाथ एंड संकट मोचन टेम्पल तक. एंड इंटरमिंगल्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिंगल्ड? इंटरमिंगल्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मिक्स. तो क्या मिक्स हो जाता था? विद द क्वाइट वाटर्स ऑफ द गंगा. उनकी जो सहनाई की धुन थी वो किसके साथ मिक्स हो जाती थी? गंगा के शांत पानी के साथ मिक्स हो जाती थी. Sehnai for the maestro was a way of life. So what is the meaning of maestro? Maestro का मतलब क्या होता है? It means a distinguished musician or we can say संगीतज्ञ और कलाकार. तो बिस्मिल्लाह खान के लिए सहनाई क्या थी? उनका एक जीने का तरीका था और जीने का रास्ता था. Had it not been for his godly devotion to music. और उनके लिए म्यूजिक क्या था? ईश्वर भक्ति थी. मतलब ईश्वर भक्ति के समान वो म्यूजिक को डिवोटेड थे. Sehnai would have remained confined to ceremonies like marriages and cultural events. So what is the meaning of confined? It means to keep something or somebody inside the limit. किसी भी थिंग या किसी भी पर्सन को एक लिमिट में रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड. तो सहनाई कहाँ तक लिमिटेड थी? टू द सेरेमनीज लाइक मैरिजेस एंड कल्चरल इवेंट्स. वो मैरिजेस और कल्चरल इवेंट्स तक ही वो सीमित थी. Born in a poor family in Bihar on March 21, 1916. और बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? इन अ पुअर फैमिली. एक पुअर फैमिली में हुआ था. कहाँ पर? इन बिहार में. एंड कब हुआ था? ऑन मार्च 21 इन 1916 में हुआ था. द उस्ताद वॉज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ऑरिजिन्स. और वो किसके अवेयर थे? किसके जागरूक थे?
ऑफ हिज हम्बल ऑरिजिन्स मीन्स उनके विनम्र मूलों पर वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे, जागरूक थे। दिस रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर एंड हिज कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होता था? उनके बिहेवियर से और उनके आचरण से, जो दूसरों को वो अपना आचरण दिखाते थे, अपना बिहेवियर दूसरों को दिखाते थे, उससे वो शो होता था, रिफ्लेक्ट होता था कि वो कितने अवेयर हैं हम्बल ऑरिजिन्स के लिए। फॉर बिस्मिल्लाह खान द कनेक्शन विथ म्यूजिक बिगैन एट अ वेरी अर्ली एज। और बिस्मिल्लाह खान के लिए म्यूजिक से कनेक्शन बहुत कम उम्र में ही जुड़ गया था। His ancestors were court musicians in डमरों in बिहार। और उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, वो क्या थे? कोर्ट म्यूजिशियंस थे। And he was trained under his uncle who was a सहनाई player at काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उन्हें किसने ट्रेन किया था? उनके अंकल ने किया था, जो क्या करते थे? शहनाई प्ले करते थे। कहाँ पर? एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। हिज फर्स्ट अवार्ड केम एट द एज ऑफ 14। और उन्हें उनकी लाइफ का सबसे पहला अवार्ड कब मिला था? एट द एज ऑफ 14। जब वो 14 ईयर्स ओल्ड थे, उस टाइम पर उन्हें पहला अवार्ड मिला था। एज द बेस्ट परफॉर्मर at the All India Music Conference in Allahabad in 1930। जब ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था इन 1930 में, जब उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था एट द एज ऑफ 14 में। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15th August 1947 he played the Sehnai for free India from the ramparts of Red Fort। आज जब हमारे देश का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था ऑन 15th August 1947 में, तब उन्होंने सहनाई प्ले करी थी फॉर फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए। कहाँ पर? रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पर, लाल किले पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्पार्ट्स? रैम्पार्ट्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाई वाइड वॉल्स बिल्ट अराउंड फोर्ट्स। मतलब किले की जो दीवारें होती है, जो वाइड चौड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रैम्पार्ट्स। वहां पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। एट द इन्विटेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसके कहने पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें खुद इनवाइट किया था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस केम थिक एंड फास्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस? इट मीन्स पब्लिक प्रेज एंड रिवॉर्ड फॉर समबडीज वर्क और एक्शन। मीन्स उन्हें लोगों से बहुत ज्यादा प्रेज मिला, अब रिवॉर्ड मिला, जो उन्होंने कार्य किया था, काम किया था, जो वो सहनाई प्ले करते थे, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा यश मिला। ठीक है, तो उनकी लाइफ में अवार्ड्स और रिकॉग्नाइशंस मीन्स मान्यता बहुत अच्छी मिली और बहुत फास्ट मिली। What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregard for the riches that came with fame in the field of music. So what is the meaning of contemporaries? Contemporaries का मतलब क्या होता है? It means belonging to the same time. Same time को belong करना। Okay? तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, और फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, और डिसरिगार्ड फॉर द रिचेस दैट केम विद फेम इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। और ऐसा नहीं था कि उन्हें फेम मिल गया था तो वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, तो वो मीन्स इम्पोर्टेंस देना भूल गए थे लोगों को। उन्होंने अपने मूल सिद्धांत को कभी नहीं भूला था। वो भले ही उन्होंने कितना भी फेम लाइफ में कमा लिया था, बट फिर भी उन्होंने
अपनी लाइफ को सिंपल ही रखा, उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को ही हमेशा शो किया था। टिल द वेरी एंड ही यूज्ड अ साइकिल रिक्शा टू ट्रेवल अराउंड बनारस। और उन्होंने अपनी एंड लाइफ तक भी, जब भी वो बनारस में कहीं भी जाते थे, कहीं भी जाना होता था, तो वो किससे जाते थे? साइकिल रिक्शा से ही जाते थे। Bismillah Khan won't just be remembered for elevating the shehnai from an instrument heard only in weddings and Naubat Khanas to one that was appreciated in concert halls across the world. और बिस्मिल्लाह खान को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने चेंज लाया। क्या चेंज लाया? कि शहनाई कहाँ तक लिमिटेड थी? इन मैरिजेस एंड एट नौबत खानास, यहाँ तक ही लिमिटेड थी, उसको उन्होंने कहाँ तक बढ़ाया? टू द कॉन्सर्ट हॉल्स तक, जो पूरे वर्ल्ड में होता है, वहां तक उन्होंने शहनाई की परफॉर्मेंस दी थी। His life was a testimony to the plurality that is India. और उनका जीवन भारत की वेल्थ, मल्टीप्लिसिटी को प्रमाण देता था। A practicing Muslim in his younger days, he would take a daily dip in the Ganga after a wrestling about in Binia Bagh Akhada. So, what is the meaning of testimony? Testimony का मतलब क्या होता है? A thing that shows that something else exists or it true. Means जो शो करता था कि गवाह है कि हाँ ये कुछ भी एग्जिट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी। सो अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन हिज यंगर डेज, ही वुड take a daily dip in the Ganga after a wrestling bout in बिनिया बाग अखाड़ा। तो वो रेसलिंग करते थे कहाँ पर? बिनिया बाग अखाड़ा में। उसके बाद वो क्या करते थे? गंगा में डुबकी लगाने भी जाते थे। भले ही वो मुस्लिम थे, बट फिर भी वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते थे। एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खान वुड डू रियाज एट द बालाजी टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और बिस्मिल्लाह खान रोज सुबह क्या करते थे? रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने की। और कहाँ पर करते थे? एट द बालाजी टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे करते थे बालाजी टेम्पल के। ही पर्सोनिफाइड रियल सेकुलरिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफाइड? पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ट्रीटेड एज ए पर्सन। और उनकी जो क्वालिटीज थी वो कैसी थी? रियल सेकुलरिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? इट मीन्स द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और हम कह सकते हैं कि ऐसा मानना, कि विश्वास करना कि कोई भी गवर्नमेंट हो या एजुकेशन हो या सोसाइटी हो, कोई भी धर्म को अफेक्ट ना करे, उस पर धर्म पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो वो ये मानते थे धर्म ही सबसे ऊंचा है, उसके आगे ना ही कोई समाज है, ना ही कोई एजुकेशन है, ना ही कोई सोसाइटी है, और ना ही कोई गवर्नमेंट है। उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इन सब की वजह से। ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वो क्या थे? मुस्लिम थे। हु ऑफर्ड नमाज 5 times a day। और वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। Yet he had immense faith in बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान एंड गंगा मैया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ immense? immense का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ह्यूज। बोल सकती हैं डीप, बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास होना। भले ही वो मुस्लिम थे, भले ही वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ते थे, पर फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा फेथ था, विश्वास था। किस पर? बाबा विश्वनाथ पर, संकट मोचन हनुमान जी पर एंड गंगा मैया पर। ए डिवोटी ऑफ नाथ
ब्रह्मा एंड एन embodiment of Ganga Jamuni Tehzeeb. He was a shining symbol of Indian secularism. और वो किसके भक्त थे? नाथ ब्रह्मा के एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ गंगा जमुनी एंड तहजीब. तो ये सब वो मानते थे. ही वॉज अ शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म. और वो इंडियन सेकुलरिज्म के एक शाइनिंग सिंबल थे. शाइन करते थे कि बोल सकते थे कि हाँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो हर धर्म को मानते हैं. शहनाई मास्ट्रो उस्ताद was so liberal and great in his area of activities that he defied description. So what is the meaning of defied? Defied का मतलब क्या होता है? It means to refuse, to obey. किसी की कहना मानना, किसी की बात ना मानने को हम क्या बोलते हैं? Defy. तो वो इतने लिबरल थे, इतने फ्री थे कि वो किसी भी एरिया में जाए, किसी भी एक्टिविटीज करने के लिए जाए, वो किसी के कहने पर नहीं चलते थे. उन्हें जो ठीक लगता था वो सिर्फ वही काम करते थे. Throughout his life, he abided by the principle that all religions are one. उनकी जो पूरी लाइफ थी, उन्होंने पूरी लाइफ में यही माना है कि सारे धर्म, सारे रिलीजियंस क्या हैं? एक हैं. He was a devotee of सरस्वती. और वो सरस्वती जी के भी भक्त थे. He would lead the Muharram procession as well as that गंगा पूजा in बनारस. और वो जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो सेकुलरिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते थे. तो वो मुहर्रम प्रोसेशन होता था, मुहर्रम की जो जुलूस निकलता था उसमें भी जाते थे. साथ ही साथ गंगा पूजा जो बनारस में होती है उसमें भी वो सम्मिलित होते थे. प्लेइंग द शहनाई वाइल वॉकिंग. कब वो क्या करते थे? जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता था उसमें वो शहनाई प्ले करते जाते थे और चलते जाते थे. ही डिड नॉट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स. और वो मनी फेम के लिए कहाँ नहीं गए? अब्रॉड नहीं गए. नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क्वालिटीज होती है उनमें कुछ, हाँ हम कुछ कर सकते हैं तो हम अब्रॉड जाएंगे, अब्रॉड जाके अपना नाम कमाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे. तो उस सब के लिए वो वहां नहीं गए थे. Ustad was pleased to know that the government had decided to host a program at the India Gate to pay tribute to the unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony. और फिर उसके बाद उस्ताद को कहाँ बुलाया गया था? जहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था एक प्रोग्राम होस्ट करने के लिए. किसके लिए? जो इंडिया गेट पर होने वाला था, जो ट्रिब्यूट दे रहा था. किसको? अनसंग हीरोज मीन्स जो अचर्चित रह गए हैं, जिनका नाम सामने नहीं आ पाया है, ऐसे हीरोज के लिए जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के थे उनको. एंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक समानता के लिए उन्होंने क्या रखा था? एक प्रोग्राम रखा था. कहाँ पर? इंडिया गेट पर. The program was, however, cancelled first because of his ill health and then because of his security threat. तो सबसे पहले तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था. किसकी वजह से? कि वो बिस्मिल्लाह खान बीमार हो गए थे. एंड देन बिकॉज ऑफ हिज सिक्योरिटी थ्रेट. और उसके बाद उनकी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा था, उस वजह से भी उन्होंने ये प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था. A modest man of few wants, he preferred to live a Spartan life. एक सिंपल मैन थे जो क्या चाहते थे? सिर्फ सिंपल लाइफ जीना चाहते थे. स्पार्टन मीन्स सिंपल. तो वो सिंपल लाइफ जीना चाहते थे. His room on the top floor of his house had only a few things like a cot, a chair, an earthen pot for water and his shehnai, which occupied the place of pride right beside the master's bed. तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल थी. भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम अपनी लाइफ में पा लिया था, बट फिर भी वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. उनका जो रूम था घर के टॉप फ्लोर पर, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही थिंग्स रखे हुए थे, जैसे कि
एक कॉट रखा हुआ था, एक चेयर रखी हुई थी, एक अर्थन पॉट रखा हुआ था जिसमें बॉटल फिल रहता था, और एक उनकी शहनाई रखी हुई रहती थी। जो कहाँ पर रहती थी उसकी जगह रहती थी मास्टर्स बेड, मीन्स बिस्मिल्लाह खान के बेड के जस्ट साइड में रखी रहती थी। In 2001, Bismillah Khan became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor, भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड उन्होंने कब पाया था उनकी लाइफ में? इन 2001। किस वजह से? became only the third classical musician, वो थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन बने थे इंडिया के, और उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था इन 2001। This India legend and Shehnai maestro died of cardiac arrest on Monday 21 August 2006। और what is the meaning of legend? legend का मतलब क्या होता है? an extremely famous person, जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेजेंड। तो इंडिया के ये लेजेंड जो शहनाई मैस्ट्रो थे, वो उनकी डेथ किसकी वजह से हुई थी? बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, मीन्स दिल की धड़कन रुक जाना। तो उनकी दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? ऑन मंडे 21 अगस्त 2006। ही वॉज 90। जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो कितने ईयर्स के थे? 90 ईयर्स ओल्ड थे। विथ हिज डेथ एन एरा हैज कम टू एन एंड। और उनके साथ एक एरा का भी टाइम खत्म होता है। Perhaps God wanted that instead of India Gate, the notes of Shehnai should reverberate at the doors of heaven। शायद हो सकता है भगवान ये चाहते थे कि उनकी शहनाई की गूंज इंडिया गेट तक ही नहीं, बल्कि कहाँ तक गूंजे? स्वर्ग के दरवाजे तक गूंजे। इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस इंडिया गेट पर नहीं हो पाई। रिवर्टिवेट मीन्स साउंड वी रिपीटेड सेवरल टाइम्स एज एन इको, मीन्स गूंजना। आवाज का गूंजने को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बिरेट। ही हैज गिवन अ मैसेज दैट नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। और उन्होंने एक मैसेज दिया था पूरे वर्ल्ड को कि कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं होता, कोई भी रिलीजियन ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं होता है। So this is all about the Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro. I hope you understood this chapter very nicely, and thank you for watching the video.